हेलो, आप सुन रहे हैं माया पाश, जो लिखी है प्रत्याशा नितिन जी ने और आवाज दी है प्रियंका सोनी ने। अभी तक आपने सुना कि कैसे युवराज अभिषेक से ठीक एक रात पहले युवराज गायब हो जाते हैं। उनके मिलने पर पता चलता है कि युवराज एक स्त्री बन गए हैं और कैसे लोग इस सच्चाई का सामना करते हैं। अब आगे 7 दिन पूर्व की वो घटना राजकुमार की स्मृति में एक बार फिर से सजीव होने लगी। वे उस दिन अपनी साधना के संपन्न होने के कारण अत्यंत प्रसन्न थे और इस प्रसन्नता में वे इतने मग्न हो गए थे कि अपने सामने प्रस्तुत की गई इस परीक्षा का तात्पर्य समझ ही नहीं पाए। बताइए, आप लोगों की क्या समस्या है? मंदार वृक्ष के नीचे बने पीठ पर पद्मासन लगाए बैठे राजकुमार ने पूछा। एक वृद्ध पुरुष सामने आए और बोले, महाराज, मेरा नाम केदार है। मैं एक व्यापारी हूँ। यहाँ के किसानों से अनाज खरीदकर आसपास के गांवों में बेचता हूँ। पिछले कई दिनों से एक युवती हर दिन मेरे पास आकर मुझसे कुछ न कुछ उधार ले जाती है और कहती है कि उसके पति आकर पूरा मूल चुका देंगे। इस गांव के लोगों ने मेरे साथ कभी छल नहीं किया। इस कारण मैंने उस स्त्री को बिना कोई प्रश्न हर बार अनाज ले जाने दिया। परंतु जब 1 मास से अधिक समय हो गया तो मैंने उस स्त्री को उधार देने से मना कर दिया और उससे कहा कि अपने पति को लेकर आए और पहले पूरा उधार चुकता कर दे। परंतु वो अपने पति को लेकर नहीं आई और अति तो तब हो गई महाराज, जब वो कल मेरे घर से अनाज चुराकर भाग गई। केदार के अपनी समस्या बताने के बाद एक व्यक्ति और सामने आया। उसने बोला, महाराज, केवल केदार दादा ही नहीं बल्कि हम सब भी उस स्त्री से ठगे गए हैं। वो कहती है कि वो विवाहित है, पर हम में से किसी ने कभी उसके पति को नहीं देखा। वो बहुत से लोगों से कभी अनाज तो कभी कपड़े उधार लेकर गई है, परंतु आज तक उसने मूल्य नहीं चुकाया। हर बार यही कहती है कि उसके पति चुका देंगे और अब वह स्त्री कहती है कि उसके पति का कहना है कि उसने हम सबका उधार चुका दिया है और इस गांव में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर उसका उधार ना हो। राजकुमार बोले, आपका नाम? मैं सत्यजीत महाराज। मैं इस गांव के स्थपति परिवार से हूँ। आपसे भी उस स्त्री ने कोई उधार लिया था क्या? जी हाँ महाराज, उसने मुझसे कुछ विशेष प्रकार के पत्थर लिए थे और कहा था कि उसका मूल्य उसके पति चुका देंगे। ठीक है, अब अगर कोई और कुछ ना कहना चाहता हो तो उस स्त्री को बुलाइए। महाराज, मुझे कुछ कहना है। एक वृद्ध स्त्री सामने आई। वो शायद उस गांव की सबसे वृद्ध स्त्री थी। राजकुमार ने पूछा, अम्बा, कृपया अपना परिचय देते हुए बताइए कि आपका भी कोई सामान उस स्त्री ने लिया है क्या? महाराज, गांव वाले मुझे गौरम्बा बुलाते हैं। मैं इस गांव के दंडन परिवार से हूँ। मेरे पति और पुत्र दोनों ही इस उच्चिष्ट गणपति देवालय और इस गांव दोनों की रक्षा करने में अपना जीवन दिया है। उस स्त्री ने मुझसे कुछ नहीं लिया महाराज, क्योंकि मैंने उसे एक नजर में ही भांप लिया था और कुछ भी देने से मना कर दिया था। मेरी बूढ़ी नजरों ने बहुत कुछ देखा है महाराज। उसे देखते ही मैं जान गई थी कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं है बल्कि एक मायावी है। मैंने कई बार इन सबको समझाने का प्रयत्न किया कि उस स्त्री से दूर रहें। वो मायावी है, हम सबको उसके जाल में फंसा लेगी, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। परंतु आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो मायावी है? महाराज, मैंने देखा है जब भी इस गांव में किसी व्यक्ति ने उसको कोई अपशब्द कहा या किसी ने उसे उधार देने से मना किया तो उसके बाद उस व्यक्ति के पूरे परिवार का कुछ न कुछ अनिष्ट हुआ है और उन पर आपदा आई है। क्या यहाँ पर कोई और भी है जो इनकी बात से सहमत है? एक दूसरी स्त्री अपने पुत्र को गोद में लिए सामने आई और बोली, मैं महाराज, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। मेरा नाम रमा है। मेरे पति किसान हैं। मेरे पति ने एक बार उस स्त्री को आम के बगीचे से कुछ फल चुराते हुए पकड़ लिया था और उसे दोबारा बगीचे के आसपास न भटकने की चेतावनी दी थी। उसी रात से अचानक ही उनका स्वास्थ्य गिरने लगा और अब वे इतने दुर्बल हो गए हैं कि ठीक से चल भी नहीं पाते। ऐसा कहकर वो स्त्री रोने लगी। और भी कुछ लोगों ने इस बात से सहमति जताई कि वो स्त्री संभवतः मायावी है। ठीक है, उस स्त्री को बुलाइए। राजकुमार ने आदेश दिया। 2 लोग उसे पकड़कर लाए। राजकुमार की नजर जब उस स्त्री पर पड़ी तो वे उसे देखते रह गए। भरे हुए स्तन और नितंबों से परिपूर्ण उस स्त्री के रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता था। इतने वर्षों राजप्रसाद में एक से एक लय पुत्रियों को राजकुमार ने देखा था, परंतु उन सभी का रूप इस स्त्री के रूप के समक्ष नगण्य था। राजकुमार सोचने लगे कि अगर कोई स्त्री ऐसे फटे पुराने वस्त्रों में इतनी सुंदर दिख सकती है तो अगर उसे राजप्रसाद के कोमल एवं सुंदर वस्त्र तथा गहने पहनाए जाएं तो वह
स्वर्ग की अप्सराओं को भी लज्जित कर देगी। कुछ देर के लिए उनका मन भटक गया था, परंतु अगले ही पल उन्होंने खुद पर नियंत्रण किया और बोले, देवी आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। उस स्त्री ने अपने आसपास खड़े लोगों को देखा और थोड़ा घबराते हुए बोली, मैं पुष्टि, और चुप हो गई। जितना सुंदर तन उतनी ही मधुर वाणी। ना जाने उस गांव के लोगों ने उसके इस रूप और वाणी को कैसे अनदेखा कर दिया, या फिर केवल राजकुमार को ही वैसी दिख रही थी। राजकुमार का मन अत्यंत विचलित हो रहा था। उस स्त्री के रूप का उन पर इतना प्रभाव पड़ा था कि कुछ पल के लिए तो वे ये भूल ही गए थे कि वहां पर न्यायाधीश के रूप में बैठे थे। क्या किसी प्रकार वह इस स्त्री को अपना बना सकते थे? राजकुमार! भीमसेन के पुकारने पर राजकुमार को बोध हुआ कि वे वहां न्याय करने बैठे थे। उन्होंने देखा कि वह स्त्री उनकी तरफ देख भी नहीं रही थी। उसकी नजर देवालय पर थी और वह अत्यंत चिंतित लग रही थी। राजकुमार को उस स्त्री का अपनी ओर ना देखना अपमानजनक लगा। एक पल अगर वह उनकी ओर देख लेती तो संभवतः स्वयं अपने पति को भूलकर उन पर मोहित हो जाती। सहसा राजकुमार को अपने मन में आने वाली ये भावनाएं अत्यंत विचलित कर रही थी। कैसे वो एक स्त्री पर इतना मोहित हो रहे थे कि स्वयं को भूल ही रहे थे। क्या सच में वह मायावी थी? ऐसा मनमोहक रूप के होते हुए कोई स्त्री क्यों ऐसी दयनीय अवस्था में रहेगी? राजकुमार को संदेह हुआ। उन्होंने पूछा, क्या इतना ही परिचय है आपका? गांव वालों ने बताया कि आप विवाहित हैं। आपके पति का नाम क्या है और वे कहाँ हैं? उन्हें बुलाइए। क्षमा चाहती हूँ राजकुमार, परंतु इस समय मैं अपने पति का नाम नहीं ले सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि वे इस समय विश्राम कर रहे हैं। ऐसे में अगर मैंने उनका नाम लिया तो उनके विश्राम में बाधा पड़ सकती है। गांव वाले उसकी बात पर हंस दिए। राजकुमार को उसकी बात बहुत विचित्र लगी। वे बोले, क्या आपके पति यहाँ आसपास हैं? मुझे तो यहाँ कोई विश्राम करता नहीं दिखता। अगर आपके पति विश्राम कर भी रहे हैं तो भी इस समय उनका यहाँ होना ज्यादा आवश्यक है। इस गाँव के लोगों ने आप पर चोरी और छल जैसे आरोप लगाए हैं। क्या आप नहीं चाहती कि इस समय आपके पति यहाँ आपके साथ हों? नहीं, मेरे लिए उनका विश्राम ज्यादा महत्व रखता है। आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं और मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तो ठीक है, राजकुमार ने केदार की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन देव ने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आपने इनसे बार बार उधार लिए हैं और उन्हें चुकता नहीं किया। साथ ही इन्होंने आपके ऊपर कल रात इनके घर में चोरी करने का भी आरोप लगाया है। क्या ये सत्य है? असत्य है। मेरे पति ने इनका सारा उधार चुका दिया है और जब से इन्होंने मुझे अनाज देने से मना किया है तब से तो मैं इनके घर गई ही नहीं। कब चुकता किया उधार? मैंने तो तुम्हारे पति को कभी देखा भी नहीं। केदार बोल पड़ा। मेरे पति ने आपके पुत्र को जीवन दान देकर आपका उधार चुकाया है। जीवन दान? देवी विस्तार से बताइए, राजकुमार बोले। राजकुमार, किसी भी ज्योतिषाचार्य से पूछ लीजिए, वह आपको यही बताएंगे कि इनके पुत्र की आयु समाप्त हो चुकी है। परंतु मेरे पति इतने दयावान हैं कि इनके दिए थोड़े से अनाज के बदले उन्होंने इनके पुत्र को दीर्घायु प्रदान की है। कुछ भी बोले जा रही है ये स्त्री, केदार चिल्लाया। मैं तो कह ही रही थी कि यह मायावी है, गौरम्बा बोल पड़ी। देवी, क्या आपके पति कोई बड़े ज्ञानी हैं? कृपया करके उनका परिचय दीजिए। बिना उनके परिचय के आपकी बातों पर कैसे विश्वास किया जाए? राजकुमार लोगों को शांत कराते हुए बोले। पुष्टि चुप रही। देव सत्यजीत का कहना है कि आपने उनसे कुछ विशेष प्रकार के पत्थर लिए थे। क्या यह सत्य है? राजकुमार ने अगला प्रश्न किया। सत्य है। क्या उसका मूल्य भी आपके पति ने चुका दिया है? हाँ, चुकाया है। मेरे पति के कारण ही इन देव को लोकपाल राज्य में बनने वाले सोमेश्वर देवालय का स्थपति नियुक्त किया गया है और भी जिससे मैंने ऋण लिया है उस सब की भर्ती मेरे पति ने कर दी है। इस कारण मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं। कृपया करके आप मुझे जाने दें। देवी, आपने जो कुछ भी कहा उसे सत्य कैसे माना जाए? आप तो यह भी नहीं बताना चाहती कि आपके पति कौन है। ऐसे में आपको निर्दोष नहीं माना जा सकता। सहसा उस स्त्री के मुख पर एक अलग ही भाव आ गया। अब तक जिसकी नजरें देवालय पर टिकी थी, अब वह सीधे राजकुमार की ओर देख रही थी। उसकी उन आंखों को देखकर राजकुमार का मन फिर से विचलित होने लगा। राजकुमार अपने मन के भावों पर नियंत्रण करने का प्रयत्न ही कर रहे थे कि उस स्त्री ने उन्हें ऐसे विचित्र भाव से देखा जैसे कि उसे ज्ञात हो चुका है कि राजकुमार के मन में क्या चल रहा है। वो क्रोधित होकर बोली, राजकुमार, अगर आप मुझे निर्दोष ना भी माने तो भी आप मुझे यहाँ रोक नहीं सकते।
ये गांव आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए कृपया करके मुझे जाने दे। मेरे पति को अगर मेरी अनुपस्थिति का पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आ जाएगा, और अगर उन्हें क्रोध आया तो सर्वनाश हो जाएगा। राजकुमार को उसकी बात करने के ढंग पर बहुत क्रोध आया, परंतु उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण करके पुष्टि से कहा, देवी, इन गांव वालों ने हमसे न्याय की मांग की है। ये गांव हमारे अधिकार क्षेत्र में ना भी आता हो तो भी एक क्षत्रिय होने के नाते जब हमसे न्याय की मांग की जाए तो हमारा धर्म बनता है कि हम न्याय करें। और क्योंकि आप अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का कोई भी विश्वासजनक उत्तर नहीं दे पाई हैं और न ही आप अपने पति को बुलाने के लिए तैयार हैं, ऐसे में आपकी कोई भी बात सत्य जान नहीं पड़ती। हम आपको एक अवसर देते हैं, आप अपने पति को बुलाइए। किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले हम उनका भी पक्ष सुनना चाहते हैं। राजकुमार, आपके दिए इस अवसर के लिए धन्यवाद, परंतु सत्य यह है कि आप और इस गांव के लोग यहाँ बैठकर इस गांव की न्याय व्यवस्था का अपमान कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से कहती हूँ कि यह क्षेत्र आपका नहीं और आप जो कर रहे हैं वह न्याय नहीं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपने यहाँ इन लोगों के न्यायाधीश बनने से पहले इस क्षेत्र के राजा की आज्ञा ली थी? ये गांव वाले एक राजा के होते हुए अगर एक दूसरे राज्य के राजकुमार से न्याय मांग रहे हैं, तो क्या आपने इनकी मांग सुनने से पहले इस क्षेत्र के राजा का आवाहन किया था? अगर नहीं किया तो आप इस राजा के अपराधी हैं। पुष्टि रुकी। उसने राजकुमार और गांव वालों को एक नजर देखा और फिर बड़े गर्व से राजकुमार की ओर देखते हुए बोली, राजकुमार, अब मैं आपको एक अवसर देती हूँ। इससे पहले कि मेरे पति उठें, आप अपनी इस त्रुटि का शोधन करें। मेरे पति को इस गांव से बहुत प्रेम है और वे स्वभाव से भी बहुत दयालु हैं। मैं आप सबको आश्वस्त करती हूँ कि वे आप सबको क्षमा कर देंगे। पुष्टि का यह उत्तर राजकुमार को बहुत अपमानजनक लगा। वे कुछ भी कहते इससे पहले गांव वालों में से कोई बोल उठा, अरे कैसी निर्लज्ज स्त्री है ये, राजकुमार का अपमान करती है। ये बात तो ऐसे कर रही है जैसे कि इस गांव की महारानी हो। रमा पुष्टि को धक्का देकर बोली, अरे सुन, इस गांव का कोई राजा नहीं और हम सब ने मिलकर राजकुमार से आग्रह किया है कि वे तुझे दंड दें। ये सब बातें तू इसीलिए कर रही है ताकि दंड से बच सके। और तेरा ये पति कौन है जो बिना देखे हम सब पर दया दिखा रहा है? केदार आगे बढ़कर हाथ जोड़कर राजकुमार से बोले, महाराज, हमने पहले ही आपसे कहा था कि इसका कोई पति नहीं। अगर होता तो इतने समय में एक बार तो दिखाई पड़ता। ये केवल हम सबको ठगने के लिए बहाने बना रही है। फिर भी अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मेरा एक सुझाव है, आप अपने इन सैनिकों में से किसी को भेजकर इसके घर का अन्वेषण करवाइए। अगर इसका पति सो रहा है तो वो वहीं मिलेगा, और अगर वहाँ ना भी हुआ तो उसके होने का कोई प्रमाण तो मिलेगा। राजकुमार, आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। क्यों नहीं आप जिस कारणवश यहाँ आए थे उससे संपन्न करें और वापस जाएं। मेरे पति का साक्षात्कार इतना भी सुलभ नहीं। पुष्टि बिना विचलित हुए बोली। राजकुमार को अब स्वयं ही इस लड़की के पति की कहानी झूठी लग रही थी। वे बोले, भीमसेन, यहाँ से किसी एक व्यक्ति को लेकर इनके घर जाइए और वहाँ का अन्वेषण करवाइए, और अगर इनके पति वहाँ नहीं मिलते तो कोई भी ऐसी वस्तु वहाँ से लेकर आइए जिससे यह सिद्ध हो जाए कि इनका कोई पति है। रुकिए राजकुमार, आप मेरे इतना समझाने के बाद भी गलत निर्णय ले रहे हैं। अगर आपको वास्तव में मेरे पति से मिलने की इतनी इच्छा है तो मुझे जाने दीजिए और संध्या काल तक मेरी प्रतीक्षा कीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि स्वयं उन्हें आपके पास लेकर आऊंगी और यह सिद्ध हो जाएगा कि मैं सत्य बोल रही हूँ। महाराज, इसे जाने मत दीजिए। यह जान गई है कि इसका सत्य खुलने वाला है, इसीलिए अवसर मिलते ही भाग जाएगी, गौरम्बा बोली। राजकुमार का धैर्य अब भंग होने लगा था। वे बोले, देखिए देवी, हम यहाँ उच्चिष्ट गणपति के दर्शन को आए थे और संध्या काल तक हमें वापस अपने राज्य पहुँचना है। अब हम अपना और समय व्यर्थ नहीं कर सकते, इसीलिए या तो आप अभी अपने पति को बुलाइए या फिर हमें आपके घर सैनिक भेजकर अन्वेषण करवाना होगा। राजकुमार, देवालय में इस समय प्रवेश निरुद्ध है। वो अब संध्या काल में ही खुलेगा और उसी समय आपको मेरे पति के दर्शन भी हो जाएंगे। तब आप स्वयं ही उनसे मेरा न्याय करने की आज्ञा भी ले सकते हैं, और अगर मेरे पति को लगा कि आप न्याय करने में सक्षम हैं, तो वह सहर्ष ही आपके हर प्रश्न का उत्तर भी दे देंगे। इसीलिए आप तब तक प्रतीक्षा करें और अभी के लिए मुझे जाने दें। पुष्टि के कहे ये वचन राजकुमार को विष भरे तीर की भांति चुभ गए। वे उठ खड़े हुए और बोले, देवी, संभवतः आपको अपनी परिस्थिति का बोध नहीं, इसी कारण आपके ऊपर यहाँ जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनका उचित उत्तर देने के स्थान पर आप निरंतर हमारा अपमान करने की अपनी सीमा लांघ रही हैं।
अब तक हम केवल इसीलिए सहन कर रहे थे कि आप एक स्त्री हैं, पर हम देख रहे हैं कि आप हमारे धैर्य की अवहेलना करती जा रही हैं। संभवतः यह गांव किसी भी राज्य की सीमा में नहीं आता, इस कारण आपको स्वच्छंदता और दुस्साहस के मध्य अंतर नहीं पता। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आपको एक अंतिम अवसर देते हैं। हमारी बात मानिए और भीमसेन के साथ जाकर अपने पति को तत्काल यहाँ लेकर आइए। और अगर आपने हमारी यह आज्ञा नहीं मानी तो हम यह समझेंगे कि आप वास्तव में हमसे और इन गांव वासियों से झूठ बोल रही हैं। राजकुमार के इन शब्दों का जैसे पुष्टि पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। वो मुस्कुराते हुए बोली, राजकुमार, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मेरे झूठ या सत्य का निर्णय करने का अधिकार आपको नहीं है। यह गांव व्योमालय की सीमा में नहीं आता, और अगर यह गांव व्योमालय की सीमा में आता भी हो तो भी अभी केवल आप एक राजकुमार हैं, और इस तरह निर्णय लेने का अधिकार केवल राजा या राजा द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों को होता है। मेरा कहा मानिए, अपनी भूल स्वीकार कीजिए और जिस कार्य के लिए आप यहाँ आए हैं उस पर ध्यान दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर और मुझसे ऊंचे स्वर में बात करके जो मेरा अपमान किया है, मैं उसे क्षमा कर दूंगी और आपको अपने पति के क्रोध का भाजन भी नहीं बनने दूंगी। साथ ही उनसे यह भी प्रार्थना करूंगी कि वे आपकी साधना को सफल करें। राजकुमार से यह अपमान झेला नहीं गया। वे आक्रोश में बोले, दुष्ट स्त्री, असत्य बोलने और लोगों को छलने के अतिरिक्त तुमने अपनी सीमा लांघने का भी दुस्साहस किया है। गांव के लोगों के साथ छल कपट करने के अपराध में हम तुम्हें तत्काल इस गांव को छोड़ने का आदेश देते हैं। सावधान राजकुमार। पुष्टि के इन शब्दों में ना जाने क्या शक्ति थी कि गांव वाले भयभीत होकर एक कदम पीछे हट गए, परंतु राजकुमार पर कोई प्रभाव नहीं दिखा। पुष्टि ने राजकुमार के मुख से अपना ध्यान हटाकर वापस देवालय पर केंद्रित किया और बोली, इतनी देर हुए वार्तालाप में आपको अब तक यह समझ जाना चाहिए था कि हमारे पति कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि इस गांव के रक्षक, पालक और पिता हैं। आप तो वेद शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं। इतनी बड़ी मूर्खता की अपेक्षा हमें आपसे नहीं थी। हमारे शब्दों को सुनिए और हमारी कई गूढ़ बातों का तात्पर्य समझिए। आपका एक गलत निर्णय इस गांव के साथ आपका और आपके पूरे राज्य के विनाश का कारण भी बन सकता है। रक्षक, पालक, पिता, कहीं आप ये तो नहीं कह रही कि स्वयं उच्चिष्ट गणपति ही आपके पति हैं? ऐसा पूछते हुए राजकुमार हंस पड़े। उनके शब्दों में व्यंग झलक रहा था। वे आगे बोले, देवी, हमें लगता है कि आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हैं। दंड के डर से आपने बहुत कहानियां बना ली, पर हम इतने भी मूर्ख नहीं कि आपकी इन कहानियों को सत्य मान लें। राजकुमार भीमसेन की ओर मुड़े और बोले, भीमसेन, इस स्त्री को बंदी बना लीजिए। अगर सत्य में इनके कोई पति होंगे तो राजप्रसाद आकर हमसे इनके किए दुर्व्यवहार की क्षमा मांगकर इन्हें ले जाएंगे। पुष्टि ने अपनी ओर आते हुए भीमसेन को देखकर हाथ द्वारा संकेत देकर रोक दिया। भीमसेन भी किसी कठपुतली की तरह वहीं के वहीं खड़े रह गए। फिर राजकुमार की ओर देखकर पुष्टि मुस्कुराई और बोली, राजकुमार, हम देख रहे हैं कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अब आपसे तर्क करने का कोई प्रयोजन नहीं, इसीलिए हम स्वयं आपके साथ आपके राज्य चलेंगे। परंतु राजकुमार, हमारी आपसे एक विनती है कि हमें बंदी ना बनाया जाए, क्योंकि अगर हम बंदी की तरह आपके साथ गए तो हमें डर है कि हमारे पति क्रोध में आपके कुल का विनाश कर देंगे। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम आपका राजप्रसाद तब तक छोड़कर नहीं जाएंगे जब तक स्वयं हमारे पति हमें लेने नहीं आते। पुष्टि के कहे हर शब्द राजकुमार की बुद्धि को भ्रष्ट करते जा रहे थे। वे अपने अहंकार में इतना डूब चुके थे कि पुष्टि की बात सुनकर वे सारी मर्यादा भूल गए और हंसते हुए बोले, तो आप क्या चाहती हैं? क्या हमें आपको अपनी जंघा में बिठाकर अपने राजप्रसाद ले जाना चाहिए? वैसे विचार उत्तम है, क्योंकि सत्य यह है कि हम भी आप पर पूरी तरह से सम्मोहित हो चुके हैं। हमारी बात मानिए देवी, ये पति वाले नाटक का त्याग करिए और अपनी हार स्वीकार कर हमारी शरण में आ जाइए। हम आपको वचन देते हैं कि आपको फिर कभी किसी काल्पनिक पति की कहानियां रचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ने देंगे। तो क्या राजकुमार, आप हमें अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं? पुष्टि के स्वर में व्यंग झलक रहा था। पत्नी? नहीं नहीं, हम आपको अपनी पत्नी नहीं बना सकते। अगर आपने हमसे इतने अपमानजनक शब्द नहीं बोले होते तो शायद हम विचार कर सकते थे, परंतु भयभीत मत होइए। हमारे राजमहल की दासियां भी किसी राजकुमारी से कम नहीं। आप बड़ी भाग्यशाली हैं कि आपकी दुष्टता भी हमें मनमोहक लगी। इसीलिए हमने निर्णय किया है कि हम आपको अपनी विशेष दासी बनाकर सर्वदा के लिए अपने समीप ही रखेंगे।
कामाग्नि के वश में बंधे श्री तनय के मुख के हाव भाव अब किसी महान राज्य के श्रेष्ठ राजकुमार के नहीं, अपितु किसी मदांध असुर के लगने लगे थे। पुष्टि उनकी भाषा और उनके मुख के भाव भाव कर जोर से हंसती। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि उसकी हंसी सुनकर सारे गांव वाले डर कर इधर उधर भागने लगे। राजकुमार भी भय से उत्पीड़ित होने लगे। सहसा वह स्त्री जो कुछ समय पहले उनके मन में कामुकता का भाव भर रही थी, वह अब महाकाली का अवतार लगने लगी। राजकुमार की इस दशा को देखकर पुष्टि शांत हो गई और बोली, अपने भय पर नियंत्रण रखे राजकुमार। हम सिर्फ इतना ही प्रदर्शन कर रहे थे कि हम चाहें तो यही आपके इस अहंकार का दमन कर सकते हैं, परंतु यह कार्य हमारा नहीं। अब चलिए। पुष्टि की बात सुनकर राजकुमार का मन क्रोध से भर गया। वे चिल्लाए, भीमसेन, पकड़ लो इस दुष्ट को और ले चलो राजप्रसाद। जब वहां के बंदी गृह में 2 दिन रहेगी, तब इसका यह घमंड अपने आप चूर हो जाएगा।